Dear brothers and sisters, today I'm going to pray for those who are going through struggles in their workplace and jobs. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन में विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने नौकरी और कार्यस्थल में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। You may be sitting and working with your fellow workers, putting a smile on your face. हो सकता है कि आपके जो सहकर्मचारी हैं उनके साथ बैठ के हंसते हुए काम कर रहे होंगे। You may be in a position that you could not even tell your struggles to your co-workers. हाँ, आप एक ऐसी परिस्थिति में होंगे कि जब आप अपने सहकर्मी से आपके संघर्ष के बारे में नहीं कह सकते। There may be pressure and misunderstandings. हो सकता है कि आपके बीच में कोई दबाव या मतभेद भी हो। Today I'm going to pray for you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहती हूँ। In John chapter 3, और यूहन्ना 3 में, when Jesus was going to a Judean country, और जब यीशु एक देश के अंदर जा रहे थे, along with his disciples, he began to baptize. हाँ, वो अपने शिष्यों के साथ मिलकर लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। On the other side of the river, John the Baptist was also baptizing. और नदी की दूसरी तरफ यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। There an argument developed. और वहाँ पर एक वाद विवाद शुरू हुआ। John's disciples and Jesus' disciples, they misunderstood each other. और यूहन्ना के चेले और यीशु के चेले दोनों के बीच में एक विषय में वाद विवाद हुआ। The disciples of John, they came to John and said to him, और यूहन्ना के जो चेले थे वो यूहन्ना के पास आए और उन्होंने कहा, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे पास था, the one you testified about, जिसकी तूने गवाही दी है, look, he is baptizing and everyone is going to him. देख, वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। Because of jealousy, they began to fight with each other. हाँ, ईर्ष्या के कारण वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए। There was no peace. और उनके बीच में कोई शांति नहीं थी। But then what did John say? परंतु यूहन्ना ने क्या कहा? He said, I am not greater than Jesus. हाँ, उसने कहा कि मैं यीशु से महान नहीं हूँ। Let me decrease. और मैं अपने आप को छोटा बनाता हूँ। Let Jesus increase. और यीशु और ज्यादा बढ़े। The same thing applies to us also. हाँ, हमारे जीवन में भी हमको इसी काम का लागू करना होगा। The more Jesus increases in us, हाँ, हमारे अंदर यीशु को और ज्यादा बढ़ना होगा। we humble ourselves before God and say, Lord, let me decrease. हाँ, हमें प्रभु के सामने अपने आप को नम्र बनाना होगा और प्रभु से कहना होगा कि मैं अपने आप को छोटा बनाता हूँ। Let myself decrease. और मेरा जो अपनापन है वो छोटा हो जाए। Let those who fight against me, let them fight. हाँ, मेरे विरुद्ध जो लड़ाई कर रहे हैं वो लड़ाई करते रहे। But the victory comes from the Lord. परंतु विजय जो है प्रभु की ओर से आती है। Give yourself to Jesus, dear friends. हाँ, मेरे प्रिय दोस्तों, आप यीशु को स्वीकार कीजिएगा। Submit yourself to God. हाँ, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। The Bible says those who humble themselves will be exalted. हाँ, बाइबल कहती है जो अपने आप को नम्र बनाते हैं प्रभु उनका ऊंचा उठाते हैं। Humble yourself under the mighty hand of God. हाँ, आप अपने आप को प्रभु के सामर्थी हाथों के नीचे नम्र बनाइएगा। And he will lift you at the due time. हाँ, प्रभु आपको सही समय पे ऊंचा उठाएंगे। This is your waiting time. हाँ, ये आपका प्रतीक्षा का समय है। Put yourself in God's hand. हाँ, आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिएगा। His hand is a mighty hand. हाँ, प्रभु का जो हाथ है वो सामर्थमय हाथ है। Who can fight your battles हाँ, जो आपके लिए युद्ध करेंगे। as well as lift you up in your job. हाँ, आपको आपके नौकरी स्थल में भी ऊंचा उठाएंगे। Lift you up in your workplace.
place, हाँ आपके कार्यस्थल में ऊंचा उठाएंगे, lift you up in the ministry, हाँ सेवकाई में भी आपको ऊंचा उठाएंगे, lift you up in your own family. हाँ आपके अपने परिवार में आपको ऊंचा उठाएंगे। Do not be discouraged. आप निराश मत होइए, Be of good cheer. हाँ आप खुश होइएगा। Jesus has overcome the world. हाँ यीशु ने इस संसार पे जय प्राप्त की है। The overcomer is in you, dear friend. हाँ इस संसार में जीतने वाला आपके साथ है। You will be more than a conqueror. हाँ आप एक विजय से बढ़कर होंगे। You will also conquer this world. हाँ आप भी इस संसार में जय प्राप्त कर सकते हैं। The Lord will lift you up and He will make you the top and not the bottom. हाँ प्रभु आपके सिर को ऊंचा करेंगे, वो कभी आपको नीचे नहीं होने देंगे। You will be the head and not the tail. आप हमेशा सिर रहेंगे और कभी आप पूंछ नहीं बनेंगे। People may try to subdue you under them. हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग अपने आपको नीचे दबाने के लिए सोचेंगे। They may walk over your head. हाँ कई बार वो आपके सिर से होकर गुजरेंगे। But then the Lord will bring you to a broader, spacious place. हाँ प्रभु आपको एक जो विशाल स्थल की ओर लेकर आएंगे। You may walk through fire and water, हाँ आप अग्नि और पानी के बीच में से जब होकर चलेंगे, but God will be with you even when you walk through the fire and water. हाँ जब आप पानी और अग्नि के बीच में से होकर गुजरेंगे तब प्रभु आपके साथ रहेंगे। He will be with you in trouble. हाँ समस्या के समय प्रभु आपके साथ रहेंगे। You will experience that. हाँ आप इस विजय का अनुभव करेंगे। Then the Lord will bring you to a spacious place. हाँ प्रभु आपको एक विशाल स्थल की ओर लेकर आएंगे। May the Lord turn all your pain into joy. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी सारी जो पीड़ा है उसको खुशी में बदल दे। Let there be no pain in your life. हाँ आपके जीवन में कोई पीड़ा नहीं होगी। I wish all your struggles disappear today. और मेरी प्रार्थना है कि आज के दिन आपका जो सारा जो संघर्ष है वो गायब हो जाए। All your pressures leave you today. हाँ आज के दिन आपका जो सारा जो दबाव है आपको छोड़ दे। People may dump all the work on you, हो सकता है कि लोग अपना जो सारा काम है आपके ऊपर डाल दे, but then God will give you the strength to overcome. हाँ प्रभु आपकी सहायता करेंगे जिससे कि आप इन सब विषयों के ऊपर सफल हो सके। Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Father, Lord, I pray for all those who are going through pressure in their workplace. हे प्रभु मैं ऐसे प्रत्येक जनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने कार्यस्थल में दबाव से होकर गुजर रहे हैं। Bring them out of it, Lord. हे प्रभु आप उनको ऐसे दबाव से बाहर निकालिए। Make a way for it, oh God. हे प्रभु आप उनके लिए एक मार्ग को खोलिएगा। Bring them out of it, Lord. हे प्रभु आप उनको इस समस्या से बाहर निकालिए। Make a way of escape, oh God. हे प्रभु उनको बचने के लिए आप एक मार्ग निकालिएगा। Deliver them, Lord, आप उनके छुटकारा दीजिएगा from all the pressure, और हर दबाव से, all the pain, हर पीड़ा से, because of the pressures that the people are giving them. और जो लोग उनको दबाव दे रहे हैं उसके कारण वो पीड़ा में हो। Touch them and heal them, oh God. हे प्रभु इस वक्त आप उनको छुइएगा और उनको चंगा करिएगा Let their bodies be healed in Jesus' और यीशु name. के नाम पर ऐसे प्रत्येक जनों के शरीर को आप चंगा कीजिएगा। Let them not take it on them, oh God. हे प्रभु वो इस बोझ को अपने सर पे ना रखे। Touch them and heal them, हे Master. प्रभु इस वक्त आप उनको छुइएगा और उनको चंगा करिएगा। Thank you for delivering your people. हे प्रभु आप अपने लोगों को छुटकारा दे रहे हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Lord, you know what they are going through. हे प्रभु वो जिस समस्या से होकर गुजर रहे हैं उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। Take away all the misunderstandings, हे प्रभु हर तरह का जो मतभेद है उसको सही कीजिएगा all the fights. और हर लड़ाई का अंत करें Let the spirit of jealousy leave them in Jesus' name. और यीशु के नाम पर हर ईर्ष्या की जो आत्मा इस वक्त उनको छोड़ दे। Lord, bless them, oh God. हे प्रभु उनको आशीषित कीजिएगा। Some might have newly married. हाँ हो सकता है कि ऐसे हो कोई जिनका अभी विवाह हुआ हो
Because of that, the spirit of jealousy might have come upon them. हो सकता है कि इस कारण दूसरे लोग इनसे ईर्ष्या करते हो। Lord, I rebuke every spirit of jealousy in Jesus' name. और हर ईर्ष्या की जो आत्मा है हर एक को मैं इस वक्त निंदा करती हूँ। The same may be in their workplace also, और उनके कार्यस्थल में भी आप उनके साथ रहिएगा in their family, Lord. और उनके परिवार में साथ रहिएगा। Let it not touch them, oh God. और कोई भी समस्या उनको कभी छू ना पाए। Bring them out of it in Jesus' name. और यीशु के नाम पर आप इन प्रत्येक समस्याओं से उनको बाहर निकाले। I put peace into their workplace, और उनके कार्यस्थल में मैं आपकी शांति को रखती हूँ, into their family, उनके परिवार में रखती हूँ, wherever they are. और चाहे जहाँ कहीं हो वहाँ पर रखती Bless हूँ, the ministry also. और उनके सेवकाई में भी रखती हूँ। No more jealousy, हे प्रभु कोई भी ईर्ष्या ना हो no more fight. और कोई लड़ाई ना हो। Bring them out of it, oh God, हे प्रभु आप ऐसे प्रत्येक समस्या से बाहर निकाले। and lift them up to greater heights. हे प्रभु आप उनको जीवन में ऊंचा उठाइएगा। Let them become head and not the tail. हे प्रभु आप उनको हमेशा सिर बनाकर रखेगा, वो कभी पूंछ ना बने। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। May the Lord honor you and bring you to a spacious place. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको सम्मानित करे और आपको ऊंचाई और विशाल स्थान पे लेकर आए। In the same place where you have gone through shame, the Lord will bring praise and honor. और उसी स्थान जहाँ आप नर्म शर्मदायक स्थिति से होकर गुजरे उसी जगह प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर लेकर आएंगे। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।